नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 3 जून से 30 जून तक होंगे ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की डेट भी यहां पर निकलकर सामने आ चुकी है। लेकिन इसी बीच ट्रांसफर को लेकर विभाग की तरफ से शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है। कौन से शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, इन सब की जानकारी आगे निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू 15 तक जारी हो सकते हैं आदेश। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया सोमवार से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। राज्य सरकार की नई तबादला नीति के तहत 15 जून तक विभाग स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर तबादला आदेश जारी कर सकेंगे। इस बीच सबसे बड़े स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी अलग कार्य योजना मुख्यमंत्री समन्वय को भेजी है। तो स्कूल शिक्षा विभाग की अलग से कार्य योजना भेजी गई है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में 3 जून से 30 जून के बीच तबादलों की प्रक्रिया चलाने का प्रस्ताव है। तो 3 जून से 30 जून के बीच आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने पोर्टल अपडेट करने का काम भी शुरू कर दिया है, जो जल्द लाइव हो सकता है। तो विभाग की तरफ से भी तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। विभाग में बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों के आवेदन आने की संभावना है। आगे आप देखें, नई तबादला नीति, वरिष्ठ अधिकारियों ने शिक्षकों को दिए निर्देश। 90% से कम ई अटेंडेंस तो तबादले नहीं। तो अगर 90% से कम ई अटेंडेंस होगी तो इनके तबादले नहीं किए जाएंगे। नई तबादला नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी डीपीआई की तरफ से ट्रांसफर पॉलिसी आपकी स्टार्ट नहीं की गई है, लेकिन ट्राइबल विभाग का आदेश जारी हो चुका है और ट्राइबल विभाग के ट्रांसफर की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इसी सिलसिले में शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षकों की ऑनलाइन ई अटेंडेंस 90% से कम है, उन्हें नई प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा। मई और जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण विभाग इस बार अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर ही पात्रता तय कर रहा है। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि के 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। तो जो भी शिक्षक परिवीक्षा अवधि में चल रहे हैं, उनके भी ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, उनको भी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। और जिनकी 90% से कम अटेंडेंस होगी, उनको भी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, उनके भी तबादले नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफर प्रक्रिया की तिथि को लेकर और उसके जो नियम लागू किए जाएंगे, उन सब को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। इसी आधार पर आपकी ट्रांसफर प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।